हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो बिजनेस आइडिया है ना, बहुत ही दमदार बिजनेस आइडिया है दोस्तों। दमदार इसीलिए कि आप खुद चूज कर लीजिए। मैंने वैसे 3-4 पॉइंट बताऊंगा, वो 3-4 पॉइंट से आपको खुद समझ में आ जाए कि आज का बिजनेस आइडिया दमदार है या नहीं है। पहली बात है कि ये कम से कम पैसे से ये बिजनेस शुरू होगा दोस्तों। और दूसरी बात है कि ये बिजनेस कोई भी कर सकता है और कहीं से भी कर सकते। गांव के रहने वाले, शहर के रहने वाले, आप दुकान डाल के, घर पे गोडाउन लगा के, कहीं से भी ये बिजनेस आप कर सकते हो। और तीसरी पॉइंट है कि आपको पढ़ा लिखा होना नहीं होना कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। पढ़ा लिखा नहीं है तो भी आप ये बिजनेस कर सकते हो बहुत ही आसानी से। और मेन बात है दोस्तों, इस बिजनेस में जो रॉ मटेरियल है ना, वो रॉ मटेरियल दोस्तों स्क्रैप है, मतलब कचरा है। कचरे को कचरे का रेट में खरीद के सोने के रेट पे बेचने का प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं दोस्तों। वो भी 1-2 प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। आप एक मशीन से मिनिमम 4 से 5 टाइप का प्रोडक्ट निकाल सकते हो। उससे बेच के हर महीना लाखों रुपए कमाई कर सकते हो दोस्तों। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, यार बेचने की बात कर रहे तो ये मेरे से नहीं होगा, मैं बेच ही नहीं सकता हूँ, उसका मार्केट किधर है, कैसा बेचना है, कितना पे खरीदना है, कितना के बेचना है, जो भी आपका मन पे सवाल है ना, मैं पूरा क्लियर कर दूंगा इसी की वीडियो में। मैंने पहले ही बताया था ये बिजनेस कोई भी कर सकता है। क्लियर है दोस्तों। अभी बात करते हैं दोस्तों स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि ये बिजनेस कौन कर सकता है और कहां से कर सकते हैं, इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, प्रॉफिट कितना होगा, कौन सा प्रोडक्ट तैयार करना है, और वो प्रोडक्ट कहां पे मिलेगा, कहां पे बेचना है, कितना पे खरीदना है, कितना पे बेचना है, आपको प्रॉफिट कितना होगा, और बाकी जो मैन्युफैक्चरर है आपका प्रोडक्ट आसानी से क्यों लेगा, ये सब कुछ बातें ये एक ही वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए। ये वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपको कहीं भी डाउट नहीं आएगा। फिर भी जहां पे भी आपको डाउट आता है, प्लीज मुझे कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। और ये बिजनेस आइडिया का जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। आज का जो बिजनेस आइडिया दोस्तों वो है स्क्रैप का बिजनेस आइडिया, मतलब कचरे का बिजनेस। कचरे में ना 1-2 टाइप का कचरा नहीं होता, मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा। पहले ये बिजनेस आपको शुरू करना है तो ये छोटा सा एक मशीन लगेगा दोस्तों। वो मशीन है दोस्तों, जैसे कटर मशीन बोल दीजिए, नहीं तो उसको ग्राइंडर मशीन बोल दीजिए। वो मशीन आपको बहुत आसानी से आपका लोकल मशीन मैन्युफैक्चरर से भी मिलेगा, नहीं मिला तो आपको इंडिया मार्ट पे बहुत आसानी से मिलेगा। घर बैठे बैठे भी वो आप मशीन खरीद सकते हो। वो मशीन का नाम है दोस्तों कटर मशीन या ग्राइंडर मशीन। उसका रेट है दोस्तों मिनिमम 90,000 रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक का, अलग अलग रेट का, अलग अलग कैपेसिटी का जो मशीन मिलेगा। अलग अलग रेट इसीलिए कि उसका कैपेसिटी अलग अलग है। हर एक घंटे में आपको कितना प्रोडक्ट तैयार करना है, आपके पास कितना रॉ मटेरियल है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड है। मैं एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, ऐसे भी मशीन है मिनिमम आप 2 से 2.5 लाख रुपए का मशीन खरीदोगे, एक घंटे में दोस्तों मिनिमम 8 से 10 क्विंटल प्रोडक्ट निकाल के दे देगा आपको। एक घंटे में 8 से 10 क्विंटल की बात कर रहा हूँ दोस्तों, क्विंटल की बात कर रहा हूँ। और एक बार रिपीट बता रहा हूं, तो इसीलिए उसका रेट अलग अलग रेट है दोस्तों। ऑटोमेटिक है, सेमी ऑटोमेटिक है, डिपेंड ये करता है कि आपके पास कितना बजट है। ये एक मशीन से कौन सा प्रोडक्ट आप तैयार कर सकते हो उसके बारे में बात। दोस्तों प्लास्टिक जो बॉटल है, प्लास्टिक बॉटल में क्या है, जैसे कि बिस्लेरी बॉटल हुआ, जो आप पानी पीते हो, वाटर बॉटल जो भी है, ठीक है, बिस्लेरी के अलावा हिमालय, ये वो बहुत सारे है, वो प्लास्टिक बॉटल है। और उसके बाद जो प्लास्टिक का जो कोल्ड ड्रिंक्स बॉटल आता है, वो प्लास्टिक का जितना भी बॉटल्स है वो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। दूसरा प्रोडक्ट है दोस्तों हार्ड प्लास्टिक बॉटल। हार्ड प्लास्टिक है दोस्तों, प्लास्टिक बकेट हो गया, प्लास्टिक मग हो गया, प्लास्टिक का कितना भी बहुत सारे जो किचन का आइटम होता है, या आपका घर पे जो प्लास्टिक चेयर्स है, प्लास्टिक टेबल्स है, फ्रिज है, फैन है, उसका फ्रिज है, फ्रिज का जो डायल प्लास्टिक का होता है, कूलर होता है, कूलर का डायल प्लास्टिक का होता है। ऐसे बहुत सारे जो प्लास्टिक आइटम जो है घर पे टूटने के बाद, एग्जांपल आपके पास प्लास्टिक चेयर है समझ लो, वो प्लास्टिक चेयर का मतलब टूट गया प्लास्टिक चेयर, तो आप क्या करोगे दोस्तों, सीधा आप बेच दोगे या फेंक दोगे, जो भी करोगे। वैसा जो कचरे की बात कर रहा हूँ दोस्तों। और तीसरा प्रोडक्ट ये है दोस्तों, जो पुराने जो टायर होता है, जो भी आपके घर पे जो व्हीकल है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जितना भी टेम्पो लारी जो भी है, उसका जो टायर पुराना होने के बाद सीधा फेंक देते हैं दोस्तों। वो पुराने टायर कैसे कैसे प्रोडक्ट तैयार करना वो बताऊंगा दोस्तों। ओल्ड जितना भी टायर है, जो पुराना जितना भी टायर है, वो उसका प्रोडक्ट हो गया। और चौथा ये है दोस्तों, आपके घर पे जो शूज है, चप्पल से, सैंडल से, ये टूटने के बाद क्या करते हैं दोस्तों, आप नहीं कोई भी ये टूटने में सीधा फेंक देता है। और ये ना कचरे वाले भी नहीं लेता है,
जैसे स्क्रैप का बिजनेस करने वाले भी शूज चप्पल नहीं लेते, फेंके रहते हैं, उधर ही सड़ जाता है। क्लियर है ना दोस्तों। ये अपना वातावरण के लिए ये सभी प्रोडक्ट ना बहुत ही नुकसानदायक है दोस्तों। इसलिए आप ये बिजनेस करोगे तो आपको मेन बात है कि गवर्नमेंट जो है, भारत सरकार ने जो रिसाइकलिंग का जो बिजनेस करता है, कचरे का जो भी बिजनेस करता है, उनको बहुत ज्यादा प्रावधान देता है दोस्तों, उनको बहुत ज्यादा फैसिलिटी देता है गवर्नमेंट सरकार ने, क्योंकि आप एक अच्छा काम कर रहे हो, अपना वातावरण को बचा रहे करके ये बिजनेस आपको करने के लिए बहुत सपोर्ट करता है। जैसे कि ऐसे आपका जो बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करने से आपको मुद्रा लोन के तहत 50,000 रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक मुद्रा लोन के तहत आपको इंडिया का जितना भी नेशनलाइज्ड बैंक में आपको लोन बहुत आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। उसके लिए कुछ प्रोसीजर है, कुछ लाइसेंस है। वो लाइसेंस ये है दोस्तों, आपके पास जीएसटी होना चाहिए, आपका जो बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, आपका जो एनओसी लेना पड़ेगा। 2 एनओसी ये है दोस्तों, आपका नगर निगम है या नगर पालिका है, या आप गांव में रह रहे तो मंडल जो पंचायत होता है वहां से आपको एक एनओसी लेना पड़ेगा। वो एक फॉर्मेट में आपको लिख के दे देगा, ये भाई ये जो भी बिजनेस कर रहे हैं इससे हमको कोई तकरार नहीं है करके वो एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देगा। उसके बाद पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एक एनओसी लेना पड़ेगा। इतना ही एक शार्प लाइसेंस, ठीक है, इतना ही लाइसेंस आपके पास है तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। अभी प्रोडक्ट तैयार करने की बात कर रहा हूं दोस्तों, ये एक ही मशीन से आप अलग अलग तरीके का प्रोडक्ट कैसा तैयार करोगे। पिक्चर में देख रहे होंगे दोस्तों, प्लास्टिक बॉटल, आपको प्लास्टिक बॉटल इकट्ठा करना है। प्लास्टिक बॉटल आपको कहाँ पे मिलेगा ये बता रहा हूँ। आप जितना भी जो स्क्रैप का दुकानदार वालों को आप संपर्क कर सकते हो, बहुत आसानी से मिलेगा। नहीं तो एक स्क्रैप का डीलर होता है, वो डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि गांव का जो छोटे छोटे जो स्क्रैप का जो धंधा करता है, जो कचरे का जो धंधा करते हैं, वो लोग प्लास्टिक बॉटल एक जगह ले जाके बेचता है, उनको स्क्रैप डीलर बोला जाता है। उनके पास से प्लास्टिक बॉटल आप खरीद सकते हो, या हार्ड प्लास्टिक जो टूटा फूटा चेयर हुआ, बकेट हुआ, मग हुआ, ये भी जो भी प्लास्टिक का सामान हुआ, उनसे आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। ये दोनों तरीके का भी आप योजना आजमाओगे। आपको रॉ मटेरियल कमी पड़ रहा है तो इंडिया मार्ट में बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर बैठा है, वो लोग आपको टन के हिसाब से, ट्रक के हिसाब से जितना चाहिए उतना रॉ मटेरियल आपको घर तक ले जाके दे देगा। आप घर बैठे बैठे भी रॉ मटेरियल जितना चाहे उतना आप खरीद सकते हो, जब चाहे तब, इंडिया मार्ट से। ठीक है दोस्तों। अभी ओल्ड टायर की बात कर रहा हूं दोस्तों, ओल्ड टायर आपको नग के हिसाब से मिलेगा। नग के हिसाब से मिलेगा, मतलब जैसे साइकिल का टायर है तो उसका कम ही रेट रहेगा, 2 व्हीलर का जो टायर है तो उसका भी कम रेट रहेगा। जैसे बड़े बड़े गाड़ी का टायर है तो वो ज्यादा रेट पे मिलेगा। मिनिमम समझ लीजिए एक ट्रैक्टर का टायर है, वो 100 रुपए में भी एक खरीद लिया, वो पुराना है, वेस्टेज है, 100 रुपए में भी एक खरीद लिया ना, उसमें कितना किलो प्रोडक्ट निकलता है मालूम है? बहुत ज्यादा। 1 किलो का आपने 100 रुपए किलो के हिसाब से टायर खरीद लिया, उसने 5 किलो भी आपको टायर का टुकड़ा, मतलब प्रोडक्ट कैसे तैयार करना है मैं आपको कंफ्यूज होने नहीं दूंगा। पहले प्लास्टिक की बात करूं, प्लास्टिक बॉटल आपको उस मशीन में डालना है, वो नीचे प्लास्टिक का टुकड़ा निकल के आएगा, वही टुकड़ा को साफ करना है, सुखाना है, 25 किलो 50 किलो के हिसाब से पैक करना है और बेचना है। इतना ही काम है। आप बताइए इसमें आपको कहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा। अभी शूज की बात कर रहा हूँ, जो चप्पल शूज जो टूटा फूटा रहता है, वो क्या करना है, वो मशीन में डालना है, उसका नीचे से जो टुकड़ा निकल के आएगा, वही टुकड़ा को आपको पैक करना है, बेचना है। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। और उसके बाद जो पुराना टायर है, वैसे सेम टायर को टुकड़ा टुकड़ा करना है, मशीन में डालना है, छोटा छोटा टुकड़ा, आपको जितना इंच का हिसाब से सेटिंग रहता है मशीन में, वो इंच के हिसाब से सेटिंग करके वो उतना इंच टुकड़ा करना है और ले जाके बेचना है। सेम प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक का भी सेम। इसमें आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए, इसमें कौन सा आपका पढ़ाई का ये आ गया और ज्यादा दिमाग लगाने की विषय कहाँ पे आया, प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताएं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई भी ये बिजनेस करे, बच्चा भी ये बिजनेस कर सकता है, लेडीज भी कर सकते हैं, बुजुर्ग लोग भी कर सकते हैं, तो आपको करने में कहाँ पे दिक्कत है। ठीक है। अभी आपका मन पे सवाल आ रहा होगा, ये प्रोडक्ट हमने तैयार किया तो इसको कितना लागत लगा होगा। लागत में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा दोस्तों, जैसे कि उसमें ये स्टेप में आपको दोनों पता चल जाएगा, लागत और प्रॉफिट दोनों पता चल जाएगा। जैसे कि प्लास्टिक बॉटल आप 1 किलो पे कितना रुपए लगेगा, 20 रुपए से 25 रुपए में आपको प्लास्टिक बॉटल मिल जाएगा, जो स्क्रैप वालों से। ठीक है, उनसे 20 से 25 रुपए में आप लेना है। आप खुद आपका मोबाइल पे सर्च कीजिए, प्लास्टिक टुकड़ा होने के बाद कितना रुपए में बिकता है। मिनिमम बता रहा हूं दोस्तों, 50 रुपए से लेकर 75 रुपए किलो बिक रहा है। 20 से 25 रुपए में आपको खरीदना है, मशीन में डालना है, वो टुकड़ा आएगा, वो टुकड़ा को साफ करना है, सुखाना है, पैक करना है, बेचना है।
साफ करके सुखाना इसीलिए कि वो जो आपका जो प्लास्टिक का जो टुकड़ा है ना, गंदा रहने से उसका रेट कम हो जाता है। इसलिए वो साफ करने से, सुखा के अच्छी तरह से सुखा के बेचो तो उसका रेट ज्यादा हो जाएगा। इसलिए ये रेट है दोस्तों 50 रुपए से लेकर 75 रुपए, 75 रुपए, अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग रेट है। और मेन बात उसमें ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, वो कलर कोड के हिसाब से प्लास्टिक बॉटल को अलग अलग कीजिए। जैसे कि अब स्क्रैप का जो स्प्राइट का जो प्लास्टिक बॉटल लोगे वो ग्रीन कलर करेगा, जैसे कि एक एक येलो कलर का आ जाता है, और वाटर बॉटल वो सफेद कलर का होता है। मतलब ये अलग अलग कलर कोड के हिसाब से आप अलग अलग प्लास्टिक बॉटल ही मशीन में डाल दीजिए, ताकि एक ही कलर का प्रोडक्ट निकल जाए। एक ही कलर का प्रोडक्ट है, साफ सुथरा है, सूखा हुआ प्रोडक्ट है, तो उसका रेट ज्यादा है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ 50 रुपए से लेकर 75 रुपए अलग अलग रेट का रेट रहेगा। ठीक है, सेम जो हार्ड प्लास्टिक का भी वही है, कलर कोड के हिसाब से अलग अलग कीजिए। और टूटा फूटा जो प्लास्टिक का जो आइटम होता है, घर पे जो प्लास्टिक चेयर टेबल जो टूट जाता है, बकेट मग टूट जाता है, वो कचरा कितना का रुपए का आपको मिलेगा? 25 से 30 रुपए किलो आपको ज्यादा से ज्यादा। लेकिन आपका मोबाइल से सर्च करके देखिए, वो टुकड़ा होने के बाद मिनिमम 50 रुपए से लेकर 60-70 रुपए किलो बिक रहा है इंडिया मार्ट में। आप भी बेच सकते हो, बहुत आसानी से मैं तरीका आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो शूज की बात कर रहा हूं दोस्तों, शूज आप कहां से, चप्पल सैंडल जो शूज है तो लोग फेंक देते हैं, आप कहां से इकट्ठा करोगे? ये आपका मन पे सवाल होगा। बहुत आसानी से इकट्ठा कर सकते हो। इंडिया मार्ट में ये भी सामान आपको ट्रक के हिसाब से मिलेंगे, 5 रुपए से लेकर 10 रुपए किलो मिलेंगे। लेकिन इंडिया मार्ट से आपको ट्रक के हिसाब से, क्विंटल के हिसाब से लेना पड़ेगा। 5 रुपए 10 रुपए किलो का प्रोडक्ट है तो कमी लोगे तो लोग देगा नहीं, ट्रक के हिसाब से लेना पड़ेगा। वो 5 रुपए 10 रुपए का प्रोडक्ट वही मशीन में, सेम मशीन में डालना है, उसका टुकड़ा निकलेगा। वो टुकड़ा आपको 30 से 35 रुपए किलो बिक रहा है। कहाँ कहाँ बेचना है, वो लोग क्यों लेगा, सब कुछ मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों आपको कहाँ पे, इसमें जो ओल्ड टायर, जो पुराना टायर का भी वही सेम है, आपको नग के हिसाब से लेना है, किलो के हिसाब से बेचना है, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अभी यहाँ पे आपने समझ गए होंगे इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट दोनों आ गया। अभी बात करते हैं दोस्तों, आपका प्रोडक्ट कहाँ पे सेल करना है। सेल करने की बात करूंगा दोस्तों, एक दो जगह नहीं। एग्जाम्पल, एक प्लास्टिक बॉटल का जो टुकड़ा आपने बनाया, जितना भी प्लास्टिक बॉटल जो तैयार करने वाला जो रिसाइकलर है, मैन्युफैक्चरर है, बड़े जो प्लास्टिक बॉटल का जो कंपनी है, जैसे बिस्लेरी जैसे कंपनी है, बड़े बड़े बॉटल जो तैयार होता है, उस कंपनी में आपका प्रोडक्ट बहुत आसानी से लेगा। इसीलिए लेगा कि उनको आपका प्रोडक्ट से ही दूसरा प्रोडक्ट, दूसरा बॉटल बनाना है। आपका प्लास्टिक का जो टुकड़ा से ही दूसरा प्लास्टिक का बॉटल बनता है, तो आपका प्लास्टिक का टुकड़े का डिमांड कितना है सोच लीजिए। जब तक आप लोग प्रोडक्ट नहीं दोगे, वो दूसरा बॉटल तैयार करेगा नहीं है, मतलब दूसरा बॉटल मार्केट में आएगा ही नहीं है। तो सोच लीजिए इसका कितना ज्यादा डिमांड है। सेम आपका जो प्लास्टिक का जो टुकड़ा, हार्ड प्लास्टिक का जो टुकड़ा, मतलब प्लास्टिक चेयर टेबल की बात कर रहा था मैं, मग हो गया, जो भी प्लास्टिक का आइटम जो टूटने के बाद आपने टुकड़ा करके बेचोगे, वो लोग भी सेम, जितना भी चेयर का जो मैन्युफैक्चर है, चेयर बनाने वाले हैं, जितना भी प्लास्टिक का ऐसे बहुत सारे बकेट बनाने वाले कंपनी है, वो सब लोग जो मैन्युफैक्चरर है, रिसाइकलर है, बड़े बड़े कंपनी वाले हैं। जैसे प्लास्टिक चेयर का नील कमल नाम सुना होगा, प्लास्टिक चेयर बनता है, टेबल्स बनता है, वो प्लास्टिक आइटम बहुत बड़े तरीके से वो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। वैसे बड़े बड़े कंपनी में आप आसानी से ले जाके सेल कर सकते हो। और तीसरा जो टायर की बात करूंगा, टायर भी टूटने के, जो खराब होने के बाद आप टुकड़ा करके आप बड़े बड़े कंपनी, टायर का कंपनी है, MRF जैसे बड़े बड़े कंपनी में आप बेच सकते हो। शूज की बात करूंगा, चप्पल सैंडल शूज ना, जितना भी चप्पल सैंडल शूज बनाने वाला कंपनी को आपका प्रोडक्ट के बिना दूसरा चप्पल वो लोग बना ही नहीं सकता है। तो आपका प्रोडक्ट डिमांड हमेशा रहता है, ये नहीं कि इसके लिए कोई सीजन की जरूरत है, हमेशा ही रहता है। इसलिए आपका प्रोडक्ट वो लोग बहुत आसानी से लेगा। जितना भी रिसाइकलर है, जितना भी मैन्युफैक्चरर है, जितना भी कंपनीज है जो शूज सैंडल तैयार करने वाले कंपनी, आपको मन पे एक सवाल आ रहे होगा, यार ये सब लोग हमको कहाँ पे मिलेगा, इनका एड्रेस कहाँ है, क्या है। आप गूगल में सर्च करोगे तो बहुत आसानी से मिलेगा आपको। यहाँ पे कहीं पे भी बेचने में दिक्कत हो रही तो मैं और एक प्लेटफॉर्म आपको बताऊंगा। उसके लिए सिर्फ आपके पास एक GST होना जरूरी है। GST लाइसेंस है तो आप ये प्रोडक्ट इंडिया मार्ट में रजिस्ट्रेशन कीजिए, एक्सपोर्ट इंडिया में रजिस्ट्रेशन कीजिए। ये इंडिया मार्ट और एक्सपोर्ट इंडिया, इंडिया का, हमारा देश का बहुत ही भरोसामंद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो
आपको कोई निर्दिष्ट ये आप एग्जांपल समझ लीजिए, आप एमपी का रहने वाले हैं या यूपी का रहने वाले हैं, सिर्फ आप यूपी में बेचने की जरूरत नहीं, पूरा ऑल ओवर इंडिया में जितना भी रिसाइकलर है, मैन्युफैक्चरर है, बड़े बड़े कंपनी का जो लोग है आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए फोन करेंगे। आप घर बैठे बैठे भी बेच सकते हो और इंडिया के बाहर भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, सिर्फ ईसीटी मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड से, EIC कोड से आप बाहर देश में भी आपका प्रोडक्ट बहुत ही आसानी से बेच सकते हो। हर पूरा वर्ल्ड में इसका डिमांड इसीलिए है कि आपका प्रोडक्ट के बिना दूसरा नया प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं है। तो इसीलिए जितना भी कंपनी वाले आपका प्रोडक्ट का इंतजार करता है, आपका प्रोडक्ट में दम है, आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी में दम है, तो वो लोग फोन करके आपसे अग्रीमेंट करा के मटेरियल ले लेगा, आपका प्रोडक्ट ले लेगा। दोस्तों यकीन मान लीजिए। प्लीज मुझे ये कमेंट्स करके बताइए कि ये बिजनेस आपको करने में कहां पे दिक्कत है। इन्वेस्टमेंट की तो मैंने क्लियर बताया, मशीन का रेट है दोस्तों 90,000 रुपए से लेकर 4 लाख रुपए, अलग अलग कैपेसिटी का, और एक ही बार आपका इन्वेस्टमेंट है। एक ही बार इन्वेस्टमेंट करोगे, ऐसे 4-5 प्रोडक्ट मैंने बात की है, वो 4-5 प्रोडक्ट का प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो। जब प्लास्टिक बॉटल आपको नहीं मिला तो ये हार्ड प्लास्टिक आप यूज कर सकते हो, ये नहीं मिला पुराना टायर आप खरीद सकते हो, वो पुराना टायर नहीं मिला, शूज सैंडल चप्पल जो टूटा फूटा है, ये भी, इससे भी आप प्रोडक्ट निकाल के आसानी से बेच सकते हो। कहाँ पे प्रॉब्लम है दोस्तों, और ये कहीं भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए। मेरा आपका कमेंट्स का रिप्लाई, मैं जो रिप्लाई दे दूंगा उसी से आपको आपका डाउट क्लियर करूंगा। नहीं है तो दोस्तों ये मेरा ईमेल आईडी पे आप एक मेल कर दीजिए, मैं रिप्लाई आपको जरूर दे दूंगा। और दोस्तों ये बिजनेस में, ये बिजनेस आइडिया में आपको कहाँ पे दिक्कत हो सकता है, और ये बिजनेस आइडिया का जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूं दोस्तों ऐसे यूनिक तरीके का बेस्ट बिजनेस आइडिया लेकर और लीगल तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।